गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जनवरी मंथ में हम लास्ट डेज में हैं और लगातार हम वचन की विशेषताओं को देखते आ रहे हैं और एक और विशेषता वचन की आज हम देखने जा रहे हैं। जब हम भजन संहिता 1 को पढ़ते हैं, जैसा हमने देखा था भजन संहिता 1, और जब उसके पहले पद से हम पढ़ते हैं तो जब हमने देखा दूसरे पद में कि वो व्यक्ति जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हमने देखा कि वचन सफल बनाता है, हमने देखा कि वचन प्रभावशाली बनाता है, और साथ ही साथ हम इस बात को देखते हैं कि वचन जो है वो एक संतुष्टि लेकर आता है। वचन क्या लेकर आता है? वचन एक संतुष्टि लेकर आता है। जिंदगी में एक सेटिस्फैक्शन जो है, एक सेटिस्फैक्शन जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 पद के अंदर, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आता है वो कभी प्यासा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भूखा ना होगा, वो कभी प्यासा ना होगा। क्यों? क्योंकि एक संतुष्टि उसके जीवन में आ जाएगी, एक सेटिस्फैक्शन उसकी लाइफ में आ जाएगी। वचन संभालेगा उसको, वचन संतुष्ट करेगा उससे, हालेलुया। उसके जीवन में एक सेटिस्फैक्शन होगा, एक सेटिस्फैक्शन, हालेलुया। वो केवल परमेश्वर का वचन ही दे सकता है। हमारी सोचों को केवल परमेश्वर का वचन ही संभाल सकता है। आज देखो, लोगों के अंदर पैसे की भूख खत्म ही नहीं होती। जिसके पास बहुत है उसे और चाहिए, जिसके पास बहुत है उसे और चाहिए, लेकिन वो भूख खत्म नहीं हो रही, वो पैसे की भूख खत्म नहीं हो रही। लोगों के अंदर संतुष्टि नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में परमेश्वर पैसा भी देगा, आशीष भी देगा, भरपूरी भी देगा, और इसके साथ साथ वो हमें अच्छी नींद भी देगा, और वो हमें शांति भी देगा, और इसके साथ साथ वो हमें एक संतुष्टि भी देगा। वो ऐसा धन देने वाला परमेश्वर है जिसके साथ दुख नहीं मिलाता। वो धन देता है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है, लिखा, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। एक संतुष्टि हमारे जीवन में होगी जब परमेश्वर हमें आशीष देगा, हालेलुया, एक संतुष्टि। और वो कब हो सकती है? जब हम उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करेंगे, उसकी व्यवस्था पर चलेंगे, उसकी चितौनियों को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, तब मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन में संतुष्टि होगी। मैंने प्रभु के वचन को पूरा किया है, प्रभु संभालेगा मेरे को, प्रभु संभालेगा मेरे बच्चों को, प्रभु देखता है, प्रभु संभालता है, प्रभु पूरा करता है। बहुत मुश्किल होता है मुझे जब मैं अपने बच्चों को छोड़कर जाता हूँ, अपने माता पिता को छोड़कर जाता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास होता है मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, प्रभु की सेवा के लिए निकला हूँ। वो कहते हैं हजारों किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, फ्लाइट में बैठकर, ट्रेन में रात सफर करके हजारों किलोमीटर दूर जा रहा हूं, अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने माता पिता से दूर, लेकिन एक तसल्ली होती है, एक शांति होती है दिल में। प्रभु संभालेगा, प्रभु संभालेगा, प्रभु पूरा करेगा। वो संतुष्टि केवल प्रभु के वचन के द्वारा ही हमें मिल सकती है। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आज यही प्रश्न मैं आपको इस डेली डिवोशन में पूछना चाहता हूं, किस प्रकार प्रभु का वचन हमें संतुष्टि देता है? किस प्रकार प्रभु का वचन हमें संतुष्टि देता है? YouTube पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपने आंसर को जरूर दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे।